भावात्माओं, जीवन की व्यवस्थाएं, जीवन की सत्य की व्यवस्थाएं हमारी स्वीकार करना चाहिए। हम लोग जीवन में चाहते तो हैं कि लोग हमसे सत्य बात करें, चाहते तो हैं लोग हमसे कि हमसे झूठ ना बोले, लेकिन जब उनका बोलने का मौका आता है तो वो बात बात पर झूठ बोल जाते हैं। सत्य जीवन की वो घटना है जिसके जीवन में सत्य अवतरित हो गया, समझ के रखना, उसका जीवन संत जैसा हो गया। सत्य सती नारी की तरह है और झूठ वेश्या की तरह है। सत्य के संबंध में मैं अभी पढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें सत्य के संबंध में आई। आप विचार करके रखना, सत्य जीवन में जब अवतरित होता है ना तो हमें बहुत कुछ देकर जाता है, और झूठ जब अवतरित होता है तो हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। नीतिकारों ने कहा है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता ना, उस घर में सत्य का कभी भी निवास नहीं हो सकता। जिस घरों में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, उस घरों में सत्य का निवास नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव वृद्धों के पास होते हैं। अनुभव की बातें हमारे बड़े बुजुर्ग ही कर सकते हैं। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में उस सत्य को स्वीकारना है तो हम अपने मन को मजबूत करें। सत्य बोलने वाला कमजोर दिल वाला नहीं होगा, मजबूत आदमी ही सत्य बोल सकता है। विचार करना, सत्य परेशान हो सकता है, क्योंकि जो सत्य बोलता है वो परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य बोलने वाला कभी परास्त नहीं हो सकता। सत्य बोलने वाले के लिए थोड़ी हिम्मत तो चाहिए, लेकिन सत्य बोलने वाला हमेशा सुखी रहेगा। और सत्य बोलने वाले के लिए इतना ही विचार करना, उसका जितना विश्वास पैदा होगा ना, झूठे व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हारे अंदर सत्य बोलने की प्रवृत्ति है तो आपके ऊपर आंख मूंद कर भी कोई भी भरोसा करता है। और अगर आपके मन में बार बार झूठ बोलते हो, आपके मन में बार बार झूठ चलता है, आप भविष्य में झूठ की परिकल्पना करते रहते हो, तो ख्याल करके रखना, एक बार आपका आपके पास से भी भरोसा उठ जाएगा। सत्य बोलने की आदत डालो। अगर सत्य नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, मौन रहने की आदत डालो। अगर इंसान की तरह तुम सत्य नहीं बोल पा रहे तो कोई बात नहीं, जानवर की तरह मौन रहने की आदत डालो, उसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सत्य अपने जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर जीता है, क्योंकि सत्य के बाद में बहुत सारी बातें हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में कही हैं। हमारे 10 प्रकार के सत्य कही, जनपद आदि सत्य। सत्य के संबंध में कहा गया कि सत्यवादी व्यक्ति अगर कोई होता है तो उसका नाम हरिश्चंद्र से जोड़ा जाता है। हरिश्चंद्र का नाम सत्य से जोड़ दिया जाता है कि सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र थे। अगर तुम कभी किसी से कहो कि मैं सत्य बोल रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, बड़ा हरिश्चंद्र का पिता बन रहा है। आप विचार करना, क्या उन्होंने ऐसा किया था जो हरिश्चंद्र का नाम सत्य में आता है? क्या ऐसा उन्होंने अपने जीवन में आदर्श प्रकट किया जिससे हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है? क्योंकि हरिश्चंद्र ने एक बार अपने राज दरबार में घोषणा कर दी कि जो कुछ मांगेगा वो उसे हम वो दे देंगे।
जब उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी मांगेगा उसे हम देने का प्रयास करेंगे, देवताओं ने कहा कि ये अपने वचन पे पक्के हैं कि नहीं, अपनी बात पर मजबूत है कि नहीं। ख्याल करके रखना, क्षत्रिय व्यक्ति वही होता है प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्षत्रिय व्यक्ति वही होता है जो एक बार वचन दे दिया सो दे दिया। क्षत्रिय थे राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने अपनी बात को रखकर इतना ही कहने का प्रयास किया, जो कोई जो मांगेगा वो दूंगा। देवताओं ने परीक्षा करने के लिए कहा, एक देवता आ गया परीक्षा करने, और देवता ने परीक्षा करने के लिए उनसे कहा मुझे तुम्हारा राज दरबार चाहिए। अब विचार करके रखना, देवता ने परीक्षा करने के लिए कहा मुझे तुम्हारा राज दरबार चाहिए। आपके मन में तो आ रहा होगा कैसे देंगे राज दरबार, इतनी बड़ी प्रजा है, इतने सैनिक है, इतने सब कुछ है। लेकिन हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र उठे, अपना मुकुट उतारा और उस देवता के मस्तक में रख दिया, और वो खुद, उनकी पत्नी और उनका बेटा तीनों निकल गए। अब मेरा राज दरबार नहीं रहा, राज दरबार मांग लिया, मेरा नहीं रहा, चलो यहां से कहीं गुजारा करेंगे। ख्याल करो, जो राजा सबका पेट भरता था वो पेट भरने की व्यवस्था में लग गया। अब राजा को काम कौन दे, राजा को काम देना, अपनी आफत बुलाना है, राजा को कहीं काम नहीं मिला। आखिरकार सब जगह से भटक भटक कर वो राजा हरिश्चंद्र शमशान पहुंचे। शमशान में चंडाल ने उन्हें काम दिया कि तुम्हें बस इतना काम करना है, जो भी यहां पर अर्थी आए, जो भी मृत्यु व्यक्ति आए, उसके ऊपर का कफन ले लेना, तब उसे जलाने देना। ख्याल करना, कहानी बहुत विस्तार है लेकिन संक्षेप से समझना। परीक्षाएं कैसी होती हैं, शमशान में काम मिल गया, जो भी सुबह आता था अर्थी जलाता था, कफन केवल यश हरिश्चंद्र ले लेते थे और वो कफन को बेचते थे, और कफन जो चंडाल था वो लेता था। रोज सुबह शाम का भोजन केवल मिलता था। आखिरकार देवताओं का मन अभी भी नहीं भरा, इतनी परीक्षा ले ली, जो राज दरबार में रहता था उसे दर दर का भिखारी बना दिया, शमशान में काम करने को मजबूर कर दिया, लेकिन उन देवताओं का मन नहीं भरा। उन देवताओं ने हरिश्चंद्र के बेटे को ही मृत्यु के घाट में उतार दिया। सब असली नहीं था, नकली था, परीक्षा थी, लेकिन मृत्यु के घाट में उतार दिया। वो बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, पत्नी उसे लेकर आई कि अब अपना बेटा भी चला गया, अब इसे तो यहाँ फूको, इसे यहाँ पर शमशान में अर्थी जलाओ, इसका तो अंतिम क्रिया करो। हरिश्चंद्र का क्या था, मैं तो नौकर हूं, इस बेटे के ऊपर भी कफन होगा तो ही ये शमशान में जला पाएंगे। खुद के बेटे का इतना ईमानदारी है, आप विचार करके रखना, इतना ईमानदार व्यक्ति अपने बेटे के लिए भी उसने कहा कि मैं नौकर हूं शमशान का, यहां पर चंडाल की मैं नौकरी कर रहा हूं, और अगर हमें बेटे को भी अंतिम संस्कार करना है तो कफन लेकर आओ। इतना भी उनके पास पैसा नहीं था कि कफन उड़ा सके। हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपनी साड़ी के आधे पल्लू को फाड़ा और वो कफन बनाया। कफन बनाने के बाद उन्होंने अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए, तभी देवता आ गए और देवता ने उनकी जय जयकार की, राजा हरिश्चंद्र की जय, राजा हरिश्चंद्र की जय, और उनको बेटे को भी जीवित किया, राज दरबार भी दे दिया और सब कुछ उन्हें नौछावर। उस दिन से नाम आज तक राजा हरिश्चंद्र का लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सत्यता के कारण से कोई भी चीज छोड़ी नहीं। ख्याल करना, ऐसा सत्य आपके जीवन में कभी आएगा? कभी सपने में नहीं आ सकता है, क्योंकि सत्य बोलने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से उसे अपने आप को बचाना पड़ता है। हर आदमी एक ही बात कहता है कि मुझे झूठ पसंद नहीं, लेकिन वो आदमी खुद भी झूठ के पुलंदे पुलंदे बांटता जाता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, तुम्हारे घर में कोई शराब पीने वाला है,
तुम्हारे घर में जुआ खेलने वाला है, तुम्हारे घर में बेस्सा सेवन करने वाला है, तुम्हारे घर में कोई गलत चीज करने वाला है, उस पे एक बार भरोसा कर लेना, लेकिन झूठे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना। अगर आप विचार करना तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति या तुम्हारा कोई मिलने जुलने वाला बार बार झूठ बोल रहा है, उस पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो कब क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज मैं आहार देना चाहता हूं, मैं आहार दे सकता हूं? मैंने कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई तो नहीं है? उसने कही कोई बुराई नहीं है। मैंने पूछा शराब आदि तो नहीं पीते हो? उसने कहा नहीं पीता हूं महाराज। मैंने कहा होटलों पे भोजन नहीं करता महाराज? मैंने कहा रात्रि भोजन नहीं करता? मैंने कहा जमीकंद नहीं करता? मैंने कोई गलत चीज, मैं कुछ गलत नहीं करता। मैंने एक आध तो गलती होगी, बस महाराज एक ही गलत है मेरे अंदर आदत। समझ गए क्या? बोला एक ही गलत आदत में झूठ बोलता हूं। आप विचार करके रखना, मैं रात्रि भोजन नहीं करता, शराब नहीं पीता, बाजार में नहीं खाता, जमीकंद नहीं करता, कोई गलत काम नहीं है, केवल एक ही गलत काम है। कौन सा? अब आप विचार करो, वो रात्रि भी करता हो भोजन, कोई भी कार्य करता हो और आप वो सब कर रहा हो, तो भी उसकी आदत ही थी झूठ बोलना। तो आप विचार करना, कोई कितना भी कर रहा हो, अगर झूठ बोलने की आदत है ना, उस पर भरोसा नहीं करना, और आपको उस पर ही भरोसा आता है। आप देखते हो आपके बच्चे बात बात पर झूठ बोल रहे हैं, आप देखते हो आपके पति, आपकी पत्नी, आपके मिलने जुलने वाले झूठ बोल रहे हैं, तुम उस पर ही भरोसा करते हो और एक दिन धोखा खाते हो। इसलिए उन पे कम भरोसा करिएगा। हाँ, अब छोड़ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि अब उनसे संबंध 7 फेरे का हो गया, 7 जन्म का संबंध है, और उनकी झूठ जानकर भी नहीं छोड़ पा रहे हो। और वास्तव में देखा जाए, हम साधुओं को अभी वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं होता। आहार में तो जिनको अवधि ज्ञान हो, अवधि ज्ञान लगाते नहीं है ना ललिता बहन? आहार में अवधि ज्ञान नहीं लगाते। अगर वो अवधि ज्ञान लगा ले तो रोज भूखे ही रह जाए, क्योंकि तुम लोग इतने झूठ बोलते हो। हाँ महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, अंदर का मामला वही है, बाहर ही बदले महाराज हमने। ख्याल करके रखना, अवधि ज्ञान नहीं लगाते आहार में, क्योंकि वो आहार तो अच्छे से हो जाए। तुम्हारे एक दूसरे को, श्रावक को भी अवधि ज्ञान होता है, भरत चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान था, श्रावक को भी अवधि ज्ञान होता है। स्त्रियों को भी होता है? स्त्रियों को नहीं होता है? अच्छा, पुरुषों को ही होता है, स्त्रियों का उल्लेख नहीं आया है। लेकिन आप भाव स्त्रीवेद को होता है, लेकिन द्रव्य तो पुरुष ही का चाहिए ना, द्रव्य से। तो आप विचार करके रखना, स्त्रियों को अवधि ज्ञान नहीं होता है, पुरुषों को होता है। अगर अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है, अगर अवधि ज्ञान होता, 1 मिनट तुम आपस में रह नहीं सकते थे, इतना मन में झूठ चलता है। अभी एक कार्यक्रम आया था टीवी में, सच का सामना, बंद कराना पड़ा उसे। सच का सामना, वो एक फिल्मी एक्टर नहीं, कौन सी थी वो, क्या नाम था उसका? अब विचार करके रखना, एक हीरोइन कोई ऐसी थी, वो भी, उसका भी कोई भरोसा नहीं वो सही थी या गलत थी, लेकिन उसने कार्यक्रम चालू किया, कई परिवार बिगड़ गए। वो उसको लिटा देती थी और उसमें कहती थी अब जो तुम बोलोगे वो सच आएगा, और सच में बात पकड़ जाती थी। कहां कहां क्या क्या तुम्हारा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। क्या करो, हम लोगों की जिंदगी जो बाहर की चल रही है वही अच्छी है, अंदर में इतना गंदापन बड़ा है, अंदर में इतनी गंदगी भरी है, अगर वो बाहर निकल के आ जाए तो तुम भी देखकर पछताने लगो कि मैं इतना गंदा व्यक्ति हूं। बुरा जो खोजन में चला, बुरा ना मिला न कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। हम बता नहीं पाते, लेकिन पश्चाताप करते हैं कि हमसे गलतियां होती हैं। शाम को प्रतिक्रमण में आपसे करवाता हूं, तो विचार करके रखना, हम एक दूसरे से सत्य का व्यवहार करने का प्रयास करें।
अगर हमारे जीवन में सत्य आता है तो हमारा देवता भी सम्मान करते हैं, और झूठे व्यक्ति का घर में भी सम्मान नहीं होता है। झूठा व्यक्ति पकड़ में आ जाए तो उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जाता है। ख्याल करके रखना, चाणक्य ने इस बात को कहा कि जो व्यक्ति तुमसे बार बार झूठ बोलता है उस पर भरोसा नहीं, और वो झूठ बोलने के कारण बाद में पछताता भी है। आपको मालूम है ना उस भेड़िए की कहानी? एक बकरी चलाने जा रहा था, बकरी चलाने जाता था, उसने गांव वालों से कह दिया कि भाई मैं बकरी चलाने गांव में जंगल में जाता हूं, कहीं शेर आ जाए मैं आपको बुलाऊं तो आ जाओगे? गांव वालों ने कहा तो आवाज दोगे तो हम आ जाएंगे, तुम चिंता नहीं करना। 40 बकरियों को लेके भेड़ों को चराने गया, और जैसे ही जंगल में पहुंचा उसने कहा कि गांव वालों ने कहा तो ये आ जाएंगे, लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे, एक बार परीक्षा करके देखें। उसने जोर से आवाज लगाई, शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव के लोग लट्ठे लेके पहुंच गए, और गांव के सभी लोग लट्ठे लेकर पहुंचे। पूछा शेर कहाँ है? उन्होंने कहा मैं तो परीक्षा कर रहा था, तुम आओगे कि नहीं आओगे? आ गए तुम लोग तो सही बात है, तुम लोग आओगे, मुझे भरोसा हो गया। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा यार क्यों समय बर्बाद करवाया, तुम आता तब बोलते। उसने कहा हमने तो परीक्षा की थी, एक बार हो गया। दूसरी बार फिर उसने कहा एक बार तो आ गए, दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, एक बार फिर देख लेता हूं। दूसरी बार भी उसने आवाज लगा दी, शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव के लोग फिर पहुंच गए। पूछा कहां? उसने कहा मैं देख रहा था कि तुम दोबारा आओगे कि नहीं आओगे। 2 बार हो गया, तीसरी बार क्या हुआ? क्यों आप लोग इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? क्योंकि आप थे उस समय। आप विचार करना, लेकिन आपको ये भरोसा हो गया। तीसरी बार उसने आवाज लगाई और वास्तव में रियल में शेर आ गया, और आवाज लगाई, गांव वाला एक नहीं आया और शेर आया और सारी बकरियों को। आप विचार करके रखना, तुम्हारा बार बार झूठ पकड़ा जाता है ना। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप समझें, दृष्टांत से बात जल्दी समझ में आती है। आप बार बार घर में झूठ बोलते हो, परिवार में झूठ बोलते हो, व्यापार में झूठ बोलते हो, एक बार 2 बार तो चलो चल जाएगा, बार बार झूठ बोलते हो तो विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, और भरोसा विश्वास खत्म हो गया ना तो फिर तुम सामान्य इंसान हो। तुम केवल एक सामान से इंसान रह गए, कोई विशेष तुम्हारा अधिकार नहीं रह जाता है। विचार करना, हमारे पास भी कई बार लोग आकर झूठ बोल जाते हैं। एक लड़का था हमारे पास, प्रतीक करके, बहुत पहले इंदौर का था, उसे घर जाना था। अब उसने कहा महाराज जी ऐसे घर जाने नहीं देंगे, और घर वाले छोड़ के गए हैं, क्या करा जाए? आकर बोला महाराज मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। मैंने किया दादाजी एक्सपायर हो गए तो जाना ही पड़ेगा अब तो तुम्हें। तो छुट्टी लेके चला गया, और छुट्टी लेके जाने के बाद 15-20 दिन रहा, 15-20 दिन बाद फिर आ गया, और फिर उसे तलब लगी फिर घर जाना है। फिर आके बोला महाराज आज मेरी ताई खत्म हो गई। मैंने कही चलो इसके घर पे फोन लगा के पूछ लेता हूँ कि भाई दादाजी गए, दादाजी के साथ ताई भी चली गई क्या? फोन लगा के पूछा तो बोला दादाजी तो जिंदा ही है। दादाजी तो भी गए नहीं है, जिंदा ही है, लेकिन झूठ बोलने के कारण से वो बाद में अपने लोगों को भी समाप्त कर दिया। आज आपसे इतना ही कहूंगा, हमारे आचार्यों ने झूठ के कई प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो होता है, पूजा में आप पढ़ते भी हैं, झूठ के संबंध में पूजा में आप पढ़ रहे हैं, कठिन वचन मत बोल पर निंदा और झूठ तज, सांच जवार खोल सत्यवादी जग में सुखी। तो झूठ, कठिन वचन भी, अगर आप कठोर वचन भी बोल रहे हैं तो वो भी झूठ का ही सारा है। आप कठिन वचन बोल रहे हैं, कठोर वचन बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वो भी झूठ के संबंध में आता है। 10 प्रकार के सत्य भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज मूलाचार में कहते हैं जनपद सत्य। जनपद सत्य का मतलब है कि
जहां जो वस्तु जिस रूप में मिले उसका नाम जो हो वो नाम ही लेना। अब बंगाल में आओ तो बंगाल में पीते कुछ भी नहीं है, सब खाते हैं, है ना। जल खावो, चाय खावो, दूध को क्या बोलते हैं, दूध खावो, खावो, है। और यहां मिर्ची को बोलते हैं लंका, है ना। एक हमारे बोनू भाई हैं, वो कलकत्ता पहली बार आए और आके उन्होंने कहा लंका डालो, ने डाल दो लंका। उनने कोई भाजी भुजी वो कुछ होता है ना, वो मुड़ी मुड़ी क्या बोलते वो बनाते हैं ना, लाई की झाग मुड़ी, लंका डालो, लंका डाल दी और जो लंका मुंह में गई तो आग लग गई मुंह में। छोटी सी मिर्ची, अब उसका नाम यहाँ पे लंका। उनने सोची लंका कोई अच्छी चीज होगी, और लंका का नाम तो उनने जैसे ही मुंह में डाली लंका में आग लग गई, मुंह में पूरा तू करते रहे। तो जो चीज जहां जिस नाम से जानी जाती हो वो चीज का उच्चारण करना ये भी सत्य है, जनपद सत्य, है ना। अब जैसे चावल है, चावल को कहीं चावल कहते हैं, कहीं भात कहते हैं, कहीं ओदन कहते हैं, कहीं पे अन्ना कहते हैं। बंगाल में क्या कहते हैं, बंगाल में ही भात, चावल, भात कहते हैं। विचार करना ही जनपद सत्य है, स्थापना सत्य। भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान को स्थापना की है, इसलिए इसे भगवान को, प्रतिभा को स्थापना सत्य कहते हैं। सम्मति सत्य, सम्मति सत्य का मतलब है सबकी सम्मति हो गई, सबने अपना समर्थन कर दिया, उसे सत्य मानना, चाहे गलत हो फिर भी सत्य मानना, वो सम्मति सत्य है। नाम सत्य, किसी का कोई भी नाम रख दिया, नाम कुछ काम कुछ। अब नाम है उनका फूलन देवी, ना फूल की सुगंध है और ना देवी का उनके अंदर अस्तित्व है। नाम क्या है, फूल की सुगंध नहीं और ना देवी के एक भी आचरण। हमारे यहाँ की डाकू रही है वो फूलन देवी, आप विचार करना, बाद में सुधर गई और सुधर गई, वो नेता बन गई, है ना। छोटे डाकू बड़ा डाकू बन गया वो, आप विचार करना। नाम इमरती बाई, कोई मिठास नहीं उसके अंदर, लेकिन नाम सत्य है ना। नाम अगर भाई किसी का नाम आ जाए मेरे बोलने में तो अपने ऊपर मत लगा लेना, है ना। नाम सरस्वती बाई, और क्या करा जा रहा है, कंधा थाप रही है वो। नाम है नर्मदा, लेकिन पानी की लाइन में लगी हुई है। नाम शांतिलाल, जब देखो तब क्रांति कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, आप इतना ही सोचना कि नाम कुछ हो और काम कुछ करते हो तो वो गड़बड़। नाम सत्य है। अब जैसे मेरे यहाँ पर चारों महान बैठे हैं, सभी लोग आप बैठे, इनके नाम मुझे मालूम है। अब संजय भाई हैं तो दूरदृष्टि रखते हैं कुछ, तो इनका नाम संजय सार्थक हो गया। अब सुरेश, सुर का ईश, आप विचार करके रखना, जो सुरों का ईश, उसने तीर्थ रक्षा कमेटी के माध्यम से कहाँ कहाँ सम्मिलित सेवा तेरापंथी के माध्यम से कितना क्या उद्धार किया। आप विचार करना, ईसरा अध्यक्ष मंत्री रहे, राजू भाई अभी तक मंत्री हैं हमारे, और निर्मल जी तो हमारे पूरे कलकत्ता के ही नहीं भामाशाह के रूप में जाने जाते हो, तो कोई निर्मल मन ही निर्मल है।